हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नागिन 5 की कल के एपिसोड के बारे में। कल के एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुआ था जहां पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ था। दैट इज़ मारकाट जो है, जो चंद्रकला राय सिंघानिया जो भी हो, तो वो जो जय और बानी की जो बाकी चाची महक तहक जो उसकी बहनें हैं उन पे अटैक किया था। तो बानी आ जाती है दौड़ के बचाने के लिए उन लोगों को। तो तब मारकाट उसको धमकी देती है, तो उसको पता चलता है उसकी दोनों परिवार मुसीबत में हैं। उधर वीरांशु और बाकी जो चीलों का ख़ानदान है वो भी मुसीबत में है। घर में क्या क्या तलवारें उठ रहे थे, क्या क्या सब हो रहे थे, कोई भी कभी भी जान से हाथ धो बैठ सकते थे। इधर भी अपने मायके वाले जो है वो सब भी मुसीबत में थे। ऊपर से जय को कैद करके रख दिया था एक केज में। सो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा टेंशन इंक्रीज़ हो रहा था सीन में। दैट वाज अ वेरी गुड बिल्ड अप सीन। फिर ऑब्वियसली बानी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है अपने आप को। ये मतलब मरकट के सामने झुकना ही पड़ता है उसको। और वो राज़ी हो जाती है कि अपने आप की जान वो कुर्बान कर देगी, बदले में पूरे परिवार को बचाना चाहती है वो। तो फिर मरकट जो है उसको लेके गुफे के अंदर, रहस्यमय जो गुफे है उसके अंदर चली जाती है। फिर जो बहुत अच्छा एक दिखाते हैं कि जो सारा प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, सब ख़त्म हो जाते हैं। जय और बाकी जो चाची महक दहक थे सब लोग मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। उधर वीरांशु और जो पूरा चील खानदान था उन लोगों से भी मुसीबत टल जाती है। उसी वक्त दिखाता है कि वीरांशु की उंगलियों में जो अंगूठी थी, जो बानी की अंगूठी वो पहन के रहते थे टू शो सुहागन की निशानी, सुहाग की निशानी जो भी कहे, तो वो अंगूठी ना गिर जाता है फ्लोर में। तो तभी वीरांशु को आभास मिलता है, उसको कुछ एहसास होता है कि शायद बानी मुसीबत में है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा लगा। हम जनरली शोज़ में देखते हैं कि जो फीमेल लीड है उसको एहसास होता है अगर मंगलसूत्र टूट जाए या फिर सिंदूर पहनते वक्त गिर जाता है, तो उसको एहसास होता है कि अरे मेरे पति को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस पर कुछ मुसीबत आ सकती है। पर इधर इन द रिवर्स वे दिखाया गया। सो दैट वाज वेरी गुड। बट वानी में सिर्फ यही है, मतलब वीरांशु की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशन हमें दिखाई देता है। अभी तक बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ दिखाई नहीं दिया। ऑब्वियसली वो आदि नागिन है तो उसका सोच सेम तो नहीं होगा। वीरांशु भी चील है पर उसका इस तरह का सोच है, बानी उस तरह का नहीं है। डेफिनेटली जब सोचेगी तब अलग होगा, पर ये सोचने का टाइम बहुत हो गया। अभी राइटर्स को सोचना चाहिए, बहुत डिले हो गया ऑलरेडी। तो कल सीन्स के बारे में अगर बात करें तो जो मारकट वर्सेस आदि नागिन वाला सीन था, दैट वाज गुड, वेरी वेल पोर्ट्रेड। वीएफएक्स वगैरह बहुत लाजवाब था। क्या सब प्लैनेट स्टार्स सब घूम के, धरती फट के, आग निकल के शिव जी आ जाते हैं। दैट वाज वेरी नाइस। हैट्स ऑफ टू द वीएफएक्स टीम। बहुत ज़्यादा अच्छा वीएफएक्स था, बहुत ज़्यादा पावरफुल सीन था। जैसे हम प्रीवियस नागिन के सीजन्स में देखते थे, बिल्कुल वैसा वाला फील आ रहा था। गूज़बम्स आ रहे थे लिटरली। बट एक शिकायत ज़रूर है राइटिंग से, क्योंकि पिछले सब सीजन्स में हमने देखा है बहुत मुश्किलों की पार करने के बाद, आफ्टर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज द नागिन सीम्स टू प्लीज़ लॉर्ड शिव जी। ऐसे ही एक बार बुलाने से शिव जी तो नहीं आते हैं ना। अब सोचो, शिव जी है, हम मतलब महेश्वर कहते हैं उनको। धरती, तीनों लोक की वो भगवान है, शिव जी है। तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे वो किसी की बुलाने से, चाहे वो आदि नागिन क्यों ना हो। फिर भी ये थोड़ा लेम लगा मुझे कि ऐसे ही चुटकी बजाया और एक बार स्वरण की आंख बंद करके और शिव जी आ गए बचाने। दैट वाज लिटरली लेम। पर ठीक है, कुछ अच्छे चीज़ होगा तो कुछ बुरे चीज़ भी होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा इलॉजिकल था। वैसे भी नागिन फैंटेसी शो है, कहा कि लॉजिक वो लोग कभी दिखाते नहीं है कोई लॉजिक। फिर उसके बाद जो सीन था कि गुफे के अंदर से वो जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा खुल गई और बानी अंदर चली गई आफ्टर डिफीटिंग मार्केट ऑब्वियसली। तो उस गुफे के अंदर से वो दरवाज़ा खुल के जाने का सीन बहुत अच्छा था। बर्फ़ पे गिर रहे थे वो सब, तो दिखाया था, तो वो अच्छा था। पर डेफिनेटली उधर भी थोड़ा लेम लगा कि कैसे शिव जी ऐसे ही बात कर रहे, जैसे हम फ़ोन में हाई हेलो करते हैं वैसे ही आदि नागिन के साथ बात कर रहे। सबसे कॉमेडी ये था जब वो डायलॉग आया, शिव जी कह रहे हैं बानी को कि ए आदि नागिन अपना आंखें बंद करो। ये क्या बात हुई, वो क्या आंखें बंद करेगी और तुम सामने तोहफे रखोगे? ये थोड़ा अजीब लगा। ये पोट्रेशन, ये सीन थोड़ा अनवांटेड लगा, अच्छा नहीं लगा। और फिर शिव जी उसको जो ताकत देते हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि वो भविष्य की होने वाली कोई घटना को वो देख पाएगी, जो आदि नागिन है।
फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो वो देख पाएगी, पर ये शक्ति वो सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकती है। तो ये क्या होगा इसके बदले समझ में नहीं थोड़ा आ रहा है ना, नाम हमें आ रहा है, दर्शकों को ना आ रहा है, ना आदि नागिन को खुद समझ में आ रहा है कि इससे कुछ मुसीबत हो सकता है या ये शक्तियाँ अच्छा है, ये क्या है। शी इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज एज वेल एज ऑडियंस इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। उधर जो लेम चीज़ दिखाया एक, ठीक है मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा वीएफएक्स और नागिन सीन्स एंड ऑल बहुत अच्छा था, पर एपिसोड फिर भी बैलेंस्ड नहीं था, बिकॉज दे आर डिटोरिएटिंग द कैरेक्टर ऑफ वीरांशु सिंघानिया। वीरांशु सिंघानिया जो सीज़न की शुरुआत से इतना पावरफुल कैरेक्टर रह चुके हैं, उनको कैरेक्टर को एकदम बर्बाद कर दिया। वीरांशु सिंघानिया के कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस और जय के कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस अभी बिल्कुल इक्वल हो गया, और दोनों हमेशा बच्चे की तरह फाइट करने में बिजी रहते हैं। उधर जय जो वीरांशु है इतना परेशान हो गया था बानी के लिए, उसको ढूंढने आया था और रास्ते में जय भी मिल गए। तो जो गुफा था जो पहले दिख रहा था और मारकाट ने अपनी जादू शक्ति से उसको छुपा दिया, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि बानी कहाँ है। दैट वॉज वेल एक्टेड बाय शरद मल्होत्रा, वो मैं कहना चाहूँगी ज़रूर। वो जो इमोशन पोट्रे हुआ कि बानी मिल नहीं रही है, उसकी ज़िंदगी का प्यार, उसका सब कुछ जो है, उसका ज़िंदगी है, वो मिल नहीं रही है और वो खतरे पे है, क्या है। और जो इंसान, जो भी कहो इंसान या चील जो भी हो, वीरांशु जो है हमेशा पहले से बचाते आए हुए हैं बानी को, उसको मुसीबत से उसको निकाले है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। सो ही वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस। दैट वॉज वेरी वेल पोर्ट्रेड बाय शरद। पूरा इमोशंस एकदम उभर के बाहर आए। तो इतना टैलेंटेड एक्टर है पर उसके टैलेंट को पूरा वेस्ट कर रहा है। वही एक आध सीन अच्छा दिखाने के लिए ऑब्वियसली इतना अच्छा एक्टर को तुम नहीं वेस्ट कर सकते हो उनका पूरे दिन पूरा टाइम। इतना पावरफुल कैरेक्टर था वीरांशु सिंघानिया, चीलों का राजकुमार है, जो अभी कुछ नहीं कर रहा है। फिलहाल एक दो सीन बानी के लिए रो रहा है या बानी के प्यार इजहार कर रहा है, और बाकी टाइम जय के साथ स्टूपिड फाइट्स में बिजी है। दैट इज़ टोटली नॉट डन, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। पिछले सीजन्स में भी नागिन बहुत कुछ करते थे, शिवान्या भी, शिवांगी भी, बेला भी, पर साथ बाई साथ उनके जो पार्टनर्स होते थे, दे ऑल्सो हैड सम इम्पोर्टेंट पार्ट, देयर कैरेक्टर्स वर ऑल्सो शेप्ड अप वेरी ब्यूटिफुली। सिर्फ ऐसे स्टूपिड फाइट्स एंड जोकरगिरी करने में बिजी नहीं रहते थे वो लोग भी साइड बाई साइड हेल्प करते थे अपनी लाइफ पार्टनर को सारे मुसीबत झेलने के लिए। बट इधर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जबकि वो लोग आम इंसान थे। ऋतिक का हो या फिर माहिर का हो, दोनों आम इंसान थे। पर इधर वीरांशु जो है वो चीलों का राजकुमार है, ही ऑल्सो हैज सुपरनैचुरल पावर्स। और पहले ये दिखाते थे कि एक चील जो है राजकुमार, चीलों का राजकुमार वीरांशु, और आदि नागिन दोनों बराबर की ताकतवर है, दोनों एक साथ टक्कर की लड़ाई लड़ सकते थे। पर अभी तो ऐसा बिल्कुल, ऐसा तो लग रहा है कि वो अभी तो इंसान ही बन गया, इंसान जैसा ताकत उसका है, ऐसा पूरा कर दिया है मेकर्स ने। दैट वॉज वेरी बैड। और क्या कहे, तो ये तो बहुत ही ख़राब था। और वानी में भी कोई प्रोग्रेशन नहीं है। साइड बाय साइड पिछले सीजन्स में जैसे हम नागिन के वाइब्स देखते थे, साइड बाय साइड रोमांस और लव स्टोरी भी होता था। ये चाहे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नागिन शो है इसमें रोमांस होता नहीं है, पर ये बहुत बात गलत है। क्योंकि चाहे कैसा भी स्टोरी हो, विदाउट लव स्टोरी, विदाउट अ लिटिल बिट ऑफ रोमांस, विदाउट कपल सीन्स, एक स्टोरी कभी स्टैंड आउट नहीं करता, कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो वो इंटरेस्ट रखने के लिए ऑब्वियसली कपल रोमांटिक सीन्स देना पड़ेगा, बट दैट शुड नॉट लुक फोर्स्ड। ये मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि हाँ रोमांटिक सीन बहुत दिनों से नहीं दिया, लोग गुस्सा कर रहे हैं, लोग सुना रहे हैं, तो चलो ज़बरदस्ती एक रोमांटिक सीन डाल दे। दैट विल नॉट एट ऑल लुक गुड, बिकॉज अभी तक दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग और इमोशन कुछ नहीं है। वीर के साइड से है, प्रोग्रेस है, बहुत कुछ है, बट बानी स्टिल नीड्स टू प्रोग्रेस। उसको प्रोग्रेस करना चाहिए इस रिश्ते में, तब जाके उसके बाद दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग और इमोशन होगा, प्यार के इजहार होगा, उसके बाद जाके रोमांटिक सीन्स और मोमेंट्स विल लुक गुड, अदरवाइज इट विल लुक फोर्स्ड। नेक्स्ट मैं जो कहना चाहूँगी, बाकी जो पूरे एपिसोड था, वीर और जय जब वापस आए तो बानी के साइड से कोई फील डेफिनेटली नहीं था। इट्स लुकिंग लाइक अ टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहे हैं, तो ये बहुत खल रहा है। चाहे आप लोग कितना मर्जी अच्छा वीएफएक्स दिखा लो, एक एपिसोड तभी बैलेंस्ड होगा जब सभी के कैरेक्टर्स, सभी की रोल, सभी की इंपॉर्टेंस बैलेंस्ड रहेगा, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है पिछले कुछ एपिसोड से। और अगर नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें, जो मारकाट है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, ज़्यादा इरिटेट कर रहा है उसका कैरेक्टर। बलवंत जो है बहुत ही पावरफुल उसका कैरेक्टर था शुरुआत से, पर अभी बिल्कुल बेकार कर दिया है। वो दिन रात सोफे पे बैठे रहते हैं और बकवास बातें करते रहते हैं, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। तो पराग त्यागी जैसे अच्छे एक्टर को वेस्ट कर रहा है। ही कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलन।
इवन एक चीज़ जो मुझे बहुत दिनों से मुझे याद आ रहा था, बोला नहीं, अभी पिछले हफ्ता भी बोल सकती थी पर नहीं बोला। बात यह है कि शरद मल्होत्रा इतना अच्छा एक्टर है, और हमने एक एपिसोड में दिखा था कि तीर जो विरांशु का भाई है, डुप्लीकेट एकदम सेम दिखने में है, वो भी था, और एक ही एपिसोड में वो आए भी और उसके कैरेक्टर की एंड भी हो गया। ये कैसी बात हुई? तो बहुत देख, तीर जो कैरेक्टर था उसको अगर एकता वापस ले आए एज अ स्ट्रॉन्ग विलन, बिकॉज इट्स एन एकता कपूर शो एंड एकता मैम हैज शोन एनीथिंग इलॉजिकल थिंग पॉसिबल। लोग मर के वापस आ गए, मर के उसको मतलब उनकी अंतिम संस्कार करके अर्थी भी विसर्जन कर दिया गया है, फिर भी वो लोग वापस आ चुके हैं इन प्रीवियस शोज ऑफ एकता कपूर। सो इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर हर टू ब्रिंग बैक तीर। तो तीर को अगर ले आएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, एक टक्कर का विलेन होगा। साथ में बलवंत भी रहेगा ना, तो बलवंत और तीर प्लान बना के आदि नागिन के खिलाफ कुछ करेंगे, तो विरांशु और इधर आदि नागिन बानी जो है टीम अप करके साथ में लड़ेंगे। ऐसा कुछ पावरफुल होगा ना, तो इट विल लुक वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। दर्शकों को बहुत इंटरेस्ट आएगा मुझे लगता है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि शरद मल्होत्रा इतना सीनियर एक्टर, इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर है। ये साइड किक्स करने के लिए उनकी टैलेंट को वेस्ट करने से बेटर है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि किसी लेम एक्टर को ले आने से इट्स बेटर जो ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है उनको यूज़ करे, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को बढ़ाए। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो चील का दिखाते थे ना, चील जो है, चील खानदान जो है ऑब्वियसली हमेशा नाग नागिनी को दुश्मन रह चुका है, तो वो लॉजिक भी अप्लाइड होगा अगर तीर को एज अ विलन वापस लाया जाए तो चील और आदि नागिन की फाइट भी हमें देखने को मिलेगा, जो इस सीजन का ओरिजिनल कंसेप्ट है। तो दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल आई जस्ट थिंक। अभी सोचना चाहिए मेकर्स को, क्योंकि टीआरपी गिरते ही जा रहा है, जस्ट 1.3 या 1.4 ऐसे टीआरपी आ रहा है, जो नागिन कभी डिजर्व ही नहीं करता है। हमेशा 3-4 के ऊपर टीआरपी रहता था, अभी ये इतनी ख़राब हालत हो गई है। मेकर्स को जल्दी जल्दी कुछ करना चाहिए, वरना शो तो गया हमारे हाथ से। ऑडियंस जो इतनी पसंद कर रहा है, देख रहा है, अपने फेवरेट्स को देखना चाहते हैं, नागिन शो को इतना पसंद कर रहा है, वो लोग बहुत मिस करेंगे नागिन शो को अगर ऐसे ही दिखाते जाए और ऐसे ही टीआरपी गिरते गए तो। बस आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप कि आज रात कुछ अच्छा एपिसोड आए नागिन 5 में। सो लेट्स सी क्या होता है। सो सी यू सून गाइस, गुड बाय।